सब पर भी सेंसर लगेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर फ्रीडम होती है, लेकिन अब उस फ्रीडम पर कैचिंग लगेगी कि ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना है, ये दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, इस तरह की लैंग्वेज। सो आप बताइए कि एज एन प्रोड्यूसर, एज एन सब सारी चीज़ें क्योंकि आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं आप, क्या OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप होनी चाहिए? डिजिफ्लिक्स टीवी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। टोटली अदर्स OTT से हमारा जो डिजिफ्लिक्स टीवी जो है वो टोटली डिफरेंट चैनल है। यहाँ पर जो हम भाषा को चुनते हैं, क्योंकि हम पहले तो कहानी को चुनते हैं। कहानी जब कहानी का अगर डिमांड होगा कि उसमें गाली देना है, कैरेक्टर का डिमांड है, कहानी का डिमांड है, हम उतना ही लेवल तक दिखा रहे हैं जहाँ पर ना हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी में ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई भी पॉलिसी में जो हमारा जो सेंसर जो लगाने वाली है, हम उस लेवल का अदर्स OTT जैसा नहीं बना रहे हैं। हमारे कहानी के डिमांड के हिसाब से, कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से जितना पब्लिक को पसंद आए हम उतना ही हम लोग हमारे वेब सीरीज़ में, हर एक वेब सीरीज़ में हम वही दिखाएंगे। अमन वर्मा को लेने का खास रीजन? भाई बड़ा अच्छा एक्टर है यार। अच्छा कमाल कर दिया यार। इतना अच्छा एक्टर है, क्यों नहीं लेंगे उसको? खास रीजन स्टोरी को लेकर? सर यही जो रोल में बड़ा अच्छा फिट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टर की डिमांड रहती है ना कि हाँ, रोल में फिट होता है। हाँ, क्योंकि एक तो राज वर्मा डायरेक्टर का उनका डिमांड था, चैनल ने उसको पूरा करके दिखा है। अब अमन वर्मा को क्यों लिया गया है वो डायरेक्टर साहब ही बता सकता है। एक्चुअली ये अमन जी का जो कैरेक्टर है वो एक फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन का कैरेक्टर है। तो जो पहला नाम ध्यान में आया था इस कैरेक्टर को लिखते हुए, क्योंकि कहानी भी मैंने ही लिखी है, तो वो अमन वर्मा का ही नाम था। इसलिए हमने उनसे बात की, उनको नरेशन दिया, उनको भी कहानी पसंद आई, तो आज हम लोग सब साथ में शूट कर रहे हैं। सर आपका जो डिजिफ्लिक्स है, इसमें कितने डायरेक्टर जुड़े हैं, कितनी फिल्मों के डायरेक्टर, कितनी फिल्में अभी तक आ चुकी हैं आपके पास में, और कितने लोगों से टाई अप हुआ है आपका? हमारा जो है डिजिफ्लिक्स टीवी में नवंबर तक का हमारा टोटली स्लॉट बुक हो चुके हैं। इसमें रिनाउंड डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर को हम बोथ मिक्स एंड मैच करके हम दिए हैं। जैसा कि हमारे एक वेब सीरीज़ जो है उसमें लेजेंडरी डायरेक्टर पार्थ घोष जी है, उसमें रजनीश दुग्गल, उसमें राहुल देव जी, रुसलान मुमताज, इन लोग सब काम किए हैं। तो हमारा जो डिजिफ्लिक्स टीवी का जो मेन विज़न, जो मोटिव जो है, अपकमिंग डायरेक्टर उनको चांस देना है, उनको नई तरीके से उनको ऊपर लाना है। जब मैं डिजिफ्लिक्स टीवी को जब मैं कोई इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि इस नए डायरेक्टर के साथ जाना है, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके हम उसको प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। आप वेब सीरीज एक फिल्म की तरह शूट करें, काफी खर्चा करके काफी महंगा इसको बना रहे हैं, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि डिजिफ्लिक्स टीवी और हमारे चैनल के जो CEO निशांत अवस्थी जी है, उनके साथ जब मैं मीटिंग करता हूँ, हमारा विज़न एक ही रहता है कि हम किसी भी चीज़ पे, कहानी से लेके, क्वालिटी से लेके, एक्टर एक्ट्रेस से लेके, हम ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। टू बी फ्रैंकली, ये एक डिजिफ्लिक्स टीवी एक स्टार्टअप कंपनी है। उस स्टार्टअप चैनल के लिए जो इस विज़न के साथ जो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करना है, बड़े कहानी को चुनना, फिल्मों को ज़रा शूट करना, वो हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का मेन विज़न है। और क्या कह सकते हैं सर, वेब सीरीज की जब शुरुआत हुआ, सेक्सुअल कंटेंट से हुआ था, लोग देखते थे अरे वेब सीरीज है, तो उसके बिना शायद जिंदा रहना ही मुश्किल है। मानते इस बात को आप? हाँ, बिल्कुल। कि आप खाली धार्मिक ड्रामा दिखा के आप पॉपुलरिटी पा पाओगे? क्यों हम ये नहीं कहते, बड़े बड़े स्टार ने काम किया उसमें, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, तो सेक्सुअल कंटेंट से क्या आप भी अनदेखा रहेंगे या फिर करेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, अभी जो कंटेंट, मैं पहले भी बोला है कि कंटेंट जो है हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का USP है। हम ऐसे कंटेंट को चुनते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ कहानी का डिमांड नहीं है, फिर भी हम लोग उस कहानी में ज़बरदस्ती हम सेक्सुअल सीन डाल देते हैं। पर जहाँ पर लव मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक रियल कैरेक्टर की जितना उतना हो सके हम उतना, हम हमारे चैनल पे भी उतना सा ही हम लोग दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आप लोग। तरुण जी, वो मेरा सवाल कंटिन्यू था आपसे कि OTT
प्लेटफॉर्म पर भी जो है सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप लगेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपको OTT जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपको एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपनी कला प्रदर्शित करने का। अब आपकी जब अधिकार मिलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ साथ में आ जाती है, आपकी ड्यूटी। आपको राइट्स मिलते हैं तो साथ में ड्यूटीज़ भी। हम सब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एक चैप्टर होता है हमारी सिविक्स की किताब में। तो व्हेन वी गेट राइट्स वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। जैसे दादा ने बोला अभी कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ टिटिलेट करने के लिए कभी सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालेंगे। सेक्सुअल कंटेंट क्या होता है, पहले ये बात जानना ज़रूरी है। पोर्नोग्राफी इज़ सेक्सुअल कंटेंट, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के, मैं अगेन सर नाम नहीं लूँगा, बहुत ही रिनाउंड जिनके की दुनिया जहान की कंट्रीज़ में, रशिया में या अमेरिका में या दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में उनके नामों की तूती डंका बजता है, उन लोगों ने भी अपनी फिल्मों में कंटेंट ऐसा दिखाया है जिसे कई लोग सेक्सुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन एस्थेटिक्स एक चीज़ होती है जो डिसाइड करती है, डिमार्केट करती है कि ये चीज़ अश्लील है और ये चीज़ एस्थेटिक है और आर्टिस्टिक है। हमारा बेंट आर्टिस्टिक है सर। सर थोड़ा सा अगर हटके एक सवाल पूछा जाए, अभी बिग बॉस आ रहा है तरुण जी, तो बिग बॉस चल रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं देखता। नहीं सर। रुबीना और उसके राहुल वैद्य, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है? राहुल नहीं वैद्य और सर, मैं रुबीना को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी दोस्त है। हाँ। अभिनव को भी मैं तब से जानता हूँ जब उस रुबीना से उसकी शादी नहीं हुई थी। बस इसके आगे मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन काफी अच्छा खेल रहे हैं सर। अच्छा खेल रहे हैं। मैं ये शो देखता नहीं सर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं उस शो में बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो शोज़ हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं करते सर। बिकॉज मेरा ये मानना, मैं एक एक्टर हूँ सर। एक एक्टर का वो जो एक ज़माना होता था, एक एक्टर के लिए ना लोगों का चार्म बना रहता था कि यार राजेश खन्ना के बंगले के बाहर राजेश खन्ना, कभी अमिताभ बच्चन आज भी देखो प्रतीक्षा के बाहर आते हैं तो क्या भीड़ जमा हो जाती है। क्या आप अमिताभ बच्चन को सुबह दंतमंजन करते हुए देखना चाहेंगे? क्या आप अमिताभ बच्चन सुबह उठ के आंखें मल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संडास में जाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं किसी के साथ, ये तुमने झाड़ू क्यों नहीं मारा, ये सब देखना चाहेंगे? नहीं। इनकी एक गरिमा होती है और वो गरिमा बड़ी मेहनत से, बड़ी सालों की मेहनत से, और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल पूजा करनी पड़ती है सर अपने प्रोफेशन की, तब जाके उस स्टेज पर पहुंचते हैं। जिससे कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए कई लोग उसको दाव पर लगा देते हैं। आई डोंट थिंक सर कि मैं उस लेवल पर उतरना चाहूँगा कभी भी, कि जहाँ लोग मुझे उस लेवल पर आते हुए देखें। मैं एक एक्टर हूँ, मेरी एक्टिंग देखिए, मैं अलग अलग किरदार निभा सकता हूँ। हो सकता है तरुण खन्ना बहुत बोरिंग आदमी हो, तरुण खन्ना को देख के आप क्या करोगे? आप वो किरदार देखिए ना जिन्हें ये डायरेक्ट करने वाले हैं और जिन्हें ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन सब तरह के लोग हैं सर उसमें, ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स से लेके सेलिब्रिटी से लेके हर तरह के तो लोग हैं। स्पोर्ट्समैन है तो जाके स्पोर्ट्स कीजिए सर। आई डोंट थिंक कि आपको अपना इस तरीके से, देखिए आपको मैं एक ऐसी स्टेज पे डाल दूं जहां आपको 4 दिन खाना ना खिलाऊं, या आपको जानबूझ के मैं बाथरूम ना जाने दूं, या आपको मैं जानबूझ के धूप में 15 घंटे खड़ा करूं। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आके कोई भी एक्सट्रीम तरीके से बिहेव करेगा तो वो उनकी रियल पर्सनैलिटीज़ तो नहीं हुई ना सर। दोज आर डॉक्टर्ड सिचुएशंस। डॉक्टर्ड सिचुएशंस में अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो वो उनकी असलियत नहीं है सर। असलियत किसी की क्या होती है वो आपको रियल ज़िंदगी में पता चलती है, वहाँ पर नहीं पता चलती, बिकॉज दो सिचुएशंस आर क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद में आप किसी को भी, मैं आपको 4 दिन भूखा रखूँ, आप जो मुझे इतना प्यार से बात कर रहे हो सकता है यही जूता उतार के मारोगे मुझे। एक आखिरी सवाल सर, आपको अगर न्योता आता है बिग बॉस का, आप जाना पसंद मैं करेंगे? कहूँगा नहीं जी, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी काम करूँगा, लेकिन अभिनय का काम करूँगा। ये वाले रियलिटी, मैं रियलिटी शो से मना नहीं कर रहा हूँ, कोई और तरह का रियलिटी शो होगा मैं वो ज़रूर करूँगा, ये वाला रियलिटी शो नहीं करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू।